आज से करीब 54 साल पहले 20 जुलाई 1969 यह वो दिन था जब हमारी पृथ्वी की तीसरी सबसे बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट को अंजाम दिया गया था। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो में आगे बढ़ो। हालांकि इससे पहले भी 2 और हिस्टोरिकल इवेंट को अंजाम दिया गया था जिसको इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया था। पहला साल 1957 में सोवियत की तरफ से एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया गया जिससे सोवियत दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश बन गया। हालांकि बाद में अमेरिका ने भी स्पेस में सैटेलाइट भेजा था, लेकिन इसके बाद फिर एक बार साल 1961 में सोवियत ने अमेरिका को शॉक करते हुए दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी इंसान को स्पेस में भेजा और वो इंसान था यूरी गैगरिन, जो हमारे अर्थ को पहली बार स्पेस से देखने का अनुभव लिया था। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि पृथ्वी पर चल रही एक वॉर के तहत एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये सब स्पेस मिशन किया जा रहा था, जो बाद में इंसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। और वो 2 देश था अमेरिका और सोवियत यूनियन। उस वक्त इन दोनों देश के बीच एक तरफ से कोल्ड वॉर चल रहा था जिससे दोनों देश टेक्नोलॉजी के मामले में एक दूसरे से आगे जाने के लिए जी जान लगा रहा था। उस वक्त सोवियत यूनियन की यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजने की सफलता के बाद अमेरिका ने उससे भी कुछ बड़ा करने के लिए सोचा और तभी अमेरिका ने डिसाइड किया कि इस बार इंसान को सीधा चांद पर भेजा जाएगा, वो भी दशक खत्म होने से पहले, और उस इंसान को सफलतापूर्वक वापस धरती पर भी लाया जाएगा। इस बात से सोवियत यूनियन भी शॉक्ड हो गया था, यानी कि पृथ्वी के इतिहास में पहली बार किसी इंसान को चांद पर भेजने की प्लानिंग किया जा रहा था। जिसके बाद अमेरिका ने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए एक के बाद एक टेस्टिंग रॉकेट लॉन्च कर रहा था। उस वक्त 1963 से 1967 के बीच कई अनमैन रॉकेट टेस्टिंग किया गया था, यानी कि इन रॉकेट के अंदर कोई इंसान नहीं था। और काफी अनमैन रॉकेट टेस्टिंग के बाद फाइनली पहली बार के लिए फरवरी 1967 में इंसान को मून पर भेजने का पहला टेस्टिंग करने का सोचा, जिस मिशन का नाम था अपोलो 1। टेस्टिंग के दौरान पृथ्वी पर ही 27 जनवरी को अनफॉर्चुनेटली एक भयानक और दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें उन क्रू मेंबर की डेथ हो जाती है जिसको मून पर भेजने के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा था। लेकिन इस घटना के बाद भी अमेरिका नहीं रुके, वो फिर से एक के बाद एक अनमैन रॉकेट टेस्टिंग किया और कई सक्सेसफुल टेस्टिंग के बाद फाइनली 16 जुलाई 1969 को अमेरिका की कैनेडी स्पेस सेंटर से एक सैटर्न V5 रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और इस मिशन का नाम होती है अपोलो 11, जिसके अंदर था कैरिंग कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कमांडेड मॉड्यूल पायलट माइकल कॉलिन और लूनर मॉड्यूल पायलट बस एल्ड्रिन। ये तीनों एस्ट्रोनॉट एक ऐसा मिशन को अंजाम देने के लिए जा रहा था जिसको पहले किसी ने भी नहीं किया। मिशन के करीब 4 दिन बाद ये सैटर्न रॉकेट करीब 4 लाख किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करते हुए फाइनली 20 जुलाई 1969 को ये सैटर्न रॉकेट पहली बार चांद के सतह पर लैंड करती है और स्पेसक्राफ्ट लैंडिंग के कुछ ही पल बाद स्पेसक्राफ्ट की बाहर चांद पर पहली बार कदम रखती है कैरिंग कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बस एल्ड्रिन। और इसी के साथ ये दोनों चांद पर कदम रखने वाली पहली इंसान बन जाते हैं। इस मोमेंट को सदी की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल इवेंट मानी जाती है। जिसके बाद ये दोनों एस्ट्रोनॉट करीब 2 घंटे चांद के सतह पर अपनी रिसर्च करते हैं और अपने साथ ले जाने वाला कई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट चांद के सरफेस पर सेटअप करते हैं, जिससे चांद पर होने वाली हर घटना की इंफॉर्मेशन अर्थ से ही मिल सके। बाद में दोनों अपने स्पेस सूट में लगे हुए कैमरे से एक दूसरे को फोटो खींचते हैं और थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद एक अमेरिकी झंडे को चांद पर लहराते हैं और निशानी के तौर पे उसे वही छोड़ के करीब 21 घंटे चांद पर बिताने के बाद दोनों वापस से अपने स्पेसशिप में बैठते हैं और ये स्पेसशिप जिसका नाम ईगल था वो वापस से जाकर कमांड मॉड्यूल से अटैच होती है जिसको ऑपरेट कर रहा था माइकल कॉलिन। हालांकि इन सब की ज्यादातर कंट्रोल अर्थ पर बैठी हुई नासा के पास थी और ये स्पेसशिप तीनों एस्ट्रोनॉट के साथ सेफली नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में लैंड करती है और रेस्क्यू टीम के द्वारा तीनों एस्ट्रोनॉट को पैसिफिक ओशियन से रेस्क्यू किया गया, जिसके बाद इन तीनों की ये मिशन इतिहास के पन्नों में लिखा गया।
ये अपोलो मिशन हालांकि सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ, लेकिन ये मिशन इतना खतरनाक था जिसमें अगर एक छोटी से भी छोटी गलती होती तो ये मिशन फेल होने की साथ ही साथ इन तीनों एस्ट्रोनॉट की भी जान जा सकती थी। लेकिन थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ और इस सक्सेसफुल मिशन के बाद नासा को एक ऐसा छलांग मिला जिसके चलते नासा दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी बन गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए हो। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही दूसरे अमेजिंग वीडियो में।